इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं बेबाक राय। बेबाक राय में आज का हमारा मुद्दा है दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। जी हां, राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों से एमसीडी के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उसी सिलसिले में इसी फहरिस्त में अब एमसीडी के टीचर्स भी शामिल हो गए हैं, जिस वजह से आज एमसीडी के स्कूल्स भी बंद हो चुके हैं और बच्चों की पढ़ाई कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। इसी सिलसिले में जब इसी बाबत दिल्ली में कूड़ों का अंबार लगा हुआ है, वहीं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार इस पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और इस मामले से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिशों में लगे हुए हैं। वो सफाई कर्मचारियों के मामले मुसीबतों को सुलझाने की बजाय एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहे हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। चलिए सबसे पहले चलते हैं एडविन अमन जी के पास और पूछते हैं, आखिर केजरीवाल सरकार आने के बाद चौथी बार सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आखिर क्यों? जी एडविन जी, क्यों? देखिए, सबसे पहले जो हम पूरे अगर मामलों को देखें तो कहीं ना कहीं चुनावी एक तरीके कहने राजनीति रोटियां सेकती हुई नज़र आ रही हैं कि दोनों पार्टियां जो हैं, खासकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच की लड़ाई है कि एक कहता है कि मैंने पूरा पैसा दिया है, एक कहता है पैसा पहुंचे नहीं है और इतना पैसा बकाया था, इतना पैसा नहीं बकाया था। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो पिस रही है। देखिए, हम अभी कुछ दिन पहले की बात है, ऑड इवन की बात कर रहे थे कि भाई दिल्ली से प्रदूषण हमें ख़त्म करना है, उसके लिए हम ज़मीनी स्तर पर शुरुआत करते हैं और ऑड इवन को लेकर हम कहीं ना कहीं चर्चाओं में थे और दिल्ली ने काफ़ी हद तक सपोर्ट भी किया। लेकिन देखिए, एक के बाद एक दूसरे मसले सामने आते हैं। एक तरफ तो ऑड इवन की बात करते हैं, दूसरी तरफ फिर ये जो गंदगी चारों तरफ नज़र आ रही है। तो मेरे ख्याल में जो हम लेवल कम करने की बात करते थे तो इस तरह से तो लेवल अत्यधिक बढ़ जाएगा। प्लस साथ में बच्चों की हम बात करते हैं कि बच्चों को वो माहौल नहीं मिल पा रहा जिसकी वजह से हम कह सकें कि नहीं, दिल्ली की जो जनता है वो सुरक्षित है, सेफ है। इन सब चीज़ों से मुझे लगता है वो बढ़ेगा। और देखिए, ऐसे में सिर्फ चुनावी बातें करना, चुनावों के समय अच्छा लगता है कि आप अगर निगम की बात करें कि आने वाले दिनों में चुनाव हो सकते हैं तो अभी से आप तैयारी में जुट गए, वो एक अलग मसला हो सकता है। लेकिन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि दिल्ली को हम दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में बनाने की बात करते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों को लेकर क्या हमें लगता है कि हम दिल्ली दुनिया के सबसे अच्छे साफ़ सुथरे शहरों में दिल्ली को शुमार करवा सकते हैं? छोटी सी बात होती है, उनको आप इतना बतंगड़ बना देते हैं कि 6-7 दिन से आप हड़ताल पर हैं कर्मचारी, और कोई भी इस तरह का कोई जो पुख्ता कदम की बात हम लोग करते हैं उठाना चाहिए, वो नहीं उठा पा रहे हैं। आपस में दोनों को एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। ये बहुत अजीब व गरीब मसला है। देखिए, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो भी रही हैं, कुछ ऐसा अगर मामले आ भी गए हैं सामने, तो मेरे ख्याल से इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और राजनीतिक कई सारे मुद्दे पड़े हैं, उन पर राजनीति हो सकती है, लेकिन कम से कम इन सब मुद्दों पर ना हो तभी अच्छा है। क्योंकि लगातार हम गंदगी ख़त्म करने की बात करते हैं और कहते हैं कि भाई दिल्ली को तो कम से कम साफ सुथरा बनाइए, लेकिन क्या हम संदेश दे रहे हैं पूरे देश को यहाँ पर इस तरह का माहौल पैदा करके? ये तो हमें समझना पड़ेगा। जी, वाकई में इस मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए, क्योंकि सफाई कर्मचारियों की वजह से, उनके काम पे ना आने की वजह से दिल्ली में कूड़ों का अंबार लगा है, जगह जगह गंदगी फैली है और जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही है। जी मेघा जी, आपकी तरफ आना चाहूंगी। दिल्ली में चौथी बार सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हो रही है, आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल गायत्री जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कूड़ा सड़क पर आने से आम लोगों को काफ़ी तरह की असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जो लोगों को संदेश देते थे कि कूड़ा कूड़ेदान में फैले, कूड़ा सड़कों पर फेंकने से उनकी बीमारियां होती हैं, मच्छर पनपते हैं, आज आपसी मतभेदों की वजह से वो भूल गए हैं कि कूड़ा कूड़ेदान में होना चाहिए। कूड़े को सड़कों पर फैला रहे हैं। उन लोगों की जिनकी वजह से आज वो सत्ता पर है, सत्ता में है, जिनकी वजह से आज वो कुर्सी पर बैठे हैं, जिन लोगों ने उनको वोट देकर जिताया है, कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार और भाजपा सरकार ये भूल गई है कि उन्हें आपसी मतभेदों को सुलझाकर लोगों की सुविधा के बारे में सोचना चाहिए, उनकी बात करनी चाहिए, आपसी मतभेदों को सुलझा लेना चाहिए। वो कहीं ना कहीं इस बात को भूलते जा रहे हैं। आपसी मतभेदों को सुलझा लेना चाहिए, सियासी बवंडर नहीं मचाना चाहिए, सियासी तूल नहीं देना चाहिए, ऐसा मेघा जी का मानना है। जी रचना जी, आपकी तरफ आना चाहूंगी। एडविन जी और मेघा जी की बातों से आप कितना सहमत हैं? जी गायत्री जी, मैं दोनों की बातों से सहमत हूँ और जैसा कि मेघा जी ने कहा कि दोनों आपसी मतभेद के कारण दिल्ली सरकार के और केंद्र सरकार के कारण दिल्ली की जनता पिस रही है। हर जगह सड़कों पर कूड़ों का अंबार लगा हुआ है और नालियाँ भरी हुई हैं और लोग आने जाने में हर जगह दुर्गंध फैला हुआ है, तो लोग बहुत ज़्यादा ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वाकई में आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसा कि रचना जी ने कहा, जगह जगह दुर्गंध फैल रही है, कूड़े का अंबार लगा है, उठाने
वाले नहीं आ रहे तो जाहिर सी बात है कि वो गंदगी और वो स्वास्थ्य को प्रभावित तो करेगी ही। जी तृप्ति जी, आपके पास आना चाहूंगी। दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आम आदमियों को खासा एक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगी? जी गायत्री जी, आपने जैसे कि सुना कि रचना जी ने कैसे कहा कि केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार के बीच काफ़ी सारी मतभेद दिखने को मिल रही है, लेकिन इसकी वजह हम क्यों पीसें? केजरीवाल सरकार को दूसरी बार मौका मिला है कि दिल्ली को साफ करे, दिल्ली को प्रदूषण। इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल सरकार को दोबारा सत्ता में दिल्ली की जनता ने भेजा है तो दिल्ली की जनता का ख्याल रखे, आम लोगों की जनता का ख्याल रखे। वहीं मोदी सरकार, जो कि हमारे मोदी सरकार की बात करना चाहूंगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने स्वच्छता अभियान कहा था कि देश में स्वच्छता अभियान होना चाहिए, हर जगह सबको फॉलो करना चाहिए, सबको मानना चाहिए। वहीं आज राजधानी दिल्ली में ही उनकी ही सरकार और केजरीवाल सरकार आपस में ही भिड़ रहे हैं इस मामले को लेकर। सफाई तो एक कोने में सफाई की बात तो करते ही नहीं है, इवन सफाई कर्मचारियों को जो मुश्किलें हो रही हैं उस पर भी बात नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी अपनी बातों से पल्ला झाड़ रहे हैं। जी अरविंद जी, आपके पास जाना चाहूंगी। स्वच्छता अभियान की बात कही थी, कहा था कि कहीं भी कूड़ा नहीं होना चाहिए, बापू जी का ख्वाब था कि सफाई होनी चाहिए। आप राजधानी दिल्ली में ऐसा हश्र देख रहे हैं, पूरे विश्व का, पूरे देश का, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल बड़ा अफसोस होता है कि हम जब बात कहते हैं तो बड़ा उतावलेपन में कह देते हैं कि मेरा सपना है कि 2019 तक हमें गांधी जी की बातों को सच करके दिखाना है कि भाई हमारा पूरा देश साफ सुथरा होगा। लेकिन हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, उनको हम एक तरीके से बोल दें तो जो हमारे हमने बनाई थी जो चीज़ उनको साइड रख देते हैं और इन सियासत के जो मसले हैं इनमें उलझ जाते हैं। देखिए, अगर केंद्र सरकार शुरुआत करे तो बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और निगम में भी बीजेपी की सरकार है। तो ये जो जैसे कि सीढ़ी नजर आ रही है हमें, ये कहीं ना कहीं मसला उलझ रहा है पूरा सब कि वही मैं पहले भी कह रहा था कि कहीं ना कहीं चुनावी मसला हो सकता है, ये सियासत का मसला हो सकता है, लेकिन ये क्या लोगों से बड़ा हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। मेरे ख्याल में जिस तरह की हम लोग बातें कर रहे हैं कि अगर देश की बात करें कि देश में माहौल अलग होंगे और दिल्ली के माहौल अलग होंगे, दोनों की अगर बात करें, उनको अगर हम तुलनात्मक नज़रिए से देखें तो मेरे ख्याल में दिल्ली को बिल्कुल इन सब चीज़ों से अलग होना चाहिए। अगर कोई मसले हैं भी, देखिए हर जगह मसले होते हैं, हर जगह अगर आप जाएँ तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम रहती ही है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम एकदम से मतलब इस तरह की चीज़ों को क्रिएट करना शुरू करें जो कि आम जनता के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़े। देखिए, सियासत तो बहुत सारे मसलों पर हो सकती है। अगर हमें लगता है कि भाई अगर ये मसले बैठ कर सुलझ सकते हैं, सैलरी की बात है और सैलरी की बात है तो आज भी देनी है, कल भी देनी है, और ये देखिए आप पिन छुटा सकते हैं, बिना देखे तो आप पिन छूटेगा नहीं, ये सब जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसको निशाना बनाकर या उसके कई बार सपोर्ट में आते हैं, कई बार खिलाफ में जाते हैं, कई बार आपके विधायक सामने आते हैं हम कूड़ा उठाएंगे, तो ये क्या समाधान है चीज़ों का? मेरे ख्याल में सोचना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल जैसे गंदगी का माहौल बना हुआ है और देखिए नालियां बंद हैं, नाले बंद हैं, कूड़े के अंबार लगे हुए हैं सड़कों पे, ये क्या गंदगी क्या मच्छरों को नहीं पन पाएगी, क्या जो दूसरी बीमारी उनको नहीं पैदा करेगी? तो आखिर हम स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, क्या स्वच्छता अभियान के लिए हम क्या पूरी तरह से अपने दिमाग को तैयार कर चुके हैं? सिर्फ छोटी छोटी बातों को लेकर हम उलझ जाते हैं, आपस में 6, 7, 8 दिन हो जाते हैं दिल्ली इस जगहों पर हड़ताल होते हुए, तो हम देश के वरिष्ठ से क्या बात कर सकते हैं? तो आखिर क्यों हमारे बीच की टाइमिंग गड़बड़ा रही है? क्यों हम आपस में बैठ के कोई मिल बांट के बैठ के कोई मसला नहीं का हल नहीं निकाल पा रहे हैं? कुछ ना कुछ तो वजह है। सियासत से अगर ऊपर उठ के देखें तो कुछ ना कुछ तो हमें हल निकालना पड़ेगा, नहीं तो दिल्ली की जो सूरत हाल है वो वैसी बना रहेगा। में कुछ ना कुछ तो हल निकालना होगा और इस पर सियासत ना करे राजनीतिक दल तो बहुत अच्छा होगा। मेघा जी, स्वच्छता अभियान का भाषण देते हैं मोदी जी और केंद्र सरकार भी उन्हीं की है, और दिल्ली में जो बवाल मचा है सफाई कर्मचारियों को लेके वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की आपसी भिड़ंत है। तो क्या लगता है, स्वच्छता अभियान राजधानी दिल्ली में ऐसा हाल है पूरे भारत में? सड़कों पर गायत्री जी आप देखेंगे जिस तरह सड़कों पर कूड़ा है उस तरह से स्वच्छता अभियान तो जाने कहाँ खो गया है। सड़कों पर कूड़े का अंबार लगा है और कहीं ना कहीं इससे मोदी जी के इस स्वच्छता अभियान की छवि खराब हो रही है, क्योंकि वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। केजरीवाल से आप सरकार के जो कर्मचारी हैं वो तो फिर भी सड़कों पर आकर कूड़ा साफ कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। अब चाहे आप इसे कोई भी स्टंट बोले उनका, लेकिन वो सफाई कर रहे हैं, उन्होंने एक हाथ बढ़ाया है सफाई करने में। लेकिन बीजेपी वो किसी भी तरह इस मामले पर सुलह नहीं कर रही है एक दूसरे पर। और अगर आप देखेंगे तो आप सरकार और बीजेपी सरकार दोनों सिर्फ एक दूसरे पर उंगलियां उठा रही हैं। कर्मचारियों की और आम जनता की जो असुविधा है उसको इन लोगों ने एक साइड कर दिया है। वाकई में असुविधा है, उसको एक साइड कर दिया। खैर, इस मुद्दे पर एक और बात करना चाहूंगी। सफाई कर्मचारी जो कि कोई गरीब तबके से आ रहा होगा, जिसको 4-5 महीने से सैलरी नहीं बनी, जिसके घर की दो जो उनकी रोटी वो जुटा नहीं पा रहे हैं, उस पर मामले पर सियासत कर रही है केजरीवाल सरकार और बीजेपी सरकार। क्या उन्हें वाकई में इस पर सियासत करने की बजाय इस मामले को जल्द से जल्द नहीं सुलझाना चाहिए? क्या वाकई वो सियासत कर रहे हैं या फिर कुछ और है इसके पीछे की वजह? एडविन जी।
देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये कोई इतना बड़ा कौतूहल का विषय नहीं होना चाहिए और इसको बैठ के सुलझा लेना चाहिए। भाई आखिर सुलझना तो है ही मामला, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसा तो नहीं कि अनसुलझा रह जाएगा। लेकिन जिस तरह का पूरा माहौल बिगड़ा हुआ है, देखिए अभी ये कोई पहला मौका नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बात करें, आमने सामने है, हर मुद्दे को लेकर आपस में तकरार है, हर मुद्दे को लेकर आपस में टकराव है और हर चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं मतभेद है। ये जो स्थिति है कहीं ना कहीं दिल्ली में, मैं कहूँगा कि ऐसा शायद देश के किसी भी हिस्से में नजर नहीं आ रहा होगा। जिस तरह की रस्साकशी दिल्ली में हमें देखने को मिल रही है और हर बार देखने को मिल रही है। दुख की बात तो ये है, छोटी छोटी बातों को लेकर आपकी चीज़ें सामने आ जाती हैं, पूरी की पूरी पोल खुल जाती है। देखिए, हर चीज़ का अपना एक तौर तरीके हैं, एक दायरा है, लेकिन दिक्कतें तब होती हैं जब आप तौर तरीके भूल जाते हैं, आप दायरों से बाहर आकर काम करना शुरू कर देते हैं। वो कहीं ना कहीं बहुत चिंता का सबब है। प्रश्न आपसे जरूर पूछना चाहूंगी अरविंद जी, चौथी बार हड़ताल है केजरीवाल सरकार के राज में, क्या लगता है वो खुद नहीं हैंडल कर पा रहे हैं या फिर उनको जो सफाई कर्मचारी हैं वो किसी से इन्फ्लुएंस या प्रभावित हो रहे हैं ताकि वो केजरीवाल की सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं? दोनों ही बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं इसके उसमें नहीं जाऊंगा। मैं सीधा सीधा ये बात कहना चाहता हूँ गायत्री जी कि दिल्ली की जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त है, असुविधा का सामना कर रही, दिक्कतों का सामना कर रही है, परेशानी उसके सामने खड़ी हुई हैं। तो ये जो चीज़ें कम से कम मैं इनके लिए कहूँगा, कम से कम ये निपटना चाहिए। राजनीति, सियासत, चुनावी मुद्दे, वायदे, इरादे, ये सब बहुत दूर की कौड़ी है। मेरे ख्याल में जो सबसे सर्वोत्तम, जो सर्वोपरि चीज़ है वो ये है कि आप कूड़े के ढेर जो लगे उस लोगों को तो वो हटाइए ताकि दिल्ली की जनता अपने आप को सुरक्षित कुछ हद तक तो महसूस कर सके। बाकी में दिल्ली की सड़कों पर, राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जो कूड़े के अंबार लगे उसको हटाइए और इस मामले पर तुच्छ राजनीति करने की बजाय आम लोगों की जो दिक्कतें हो रही है उसको सॉल्व करिए, क्योंकि आप उन्हीं की बदौलत केंद्र और राज्य में बैठे हैं। तो ये था आज का हमारा बेबाक राय का मुद्दा। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी खास मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांक हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।